हाँ जी, मैं डॉक्टर आशीष कौशिक आज आप सबके सामने समाज में फैल रहे एक ट्रेंड की बात करने जा रहा हूं जो हमारी यंग जनरेशन के अंदर बहुत ज्यादा है। वो अपने माँ बाप की पैर छूने को ये मानते हैं कि हम ओल्ड माइंडेड माने जाएंगे। मतलब ये उनको लगता है कि क्या हम रिस्पेक्ट नहीं कर रहे अगर हम पैर नहीं छू रहे। मेरे से कई बार बच्चे बोलते भी हैं कि सर वेस्टर्न कल्चर में ये लोग क्या अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते अगर पैर नहीं छूते। तो बेटा एक बात बताता हूं, अगर आप अपने पेरेंट्स के पैर नहीं छू रहे ना तो आप बहुत कुछ गवा रहे हो। इस चीज का फायदा आपके पेरेंट्स को नहीं है, इस चीज का फायदा आपको है। आपको नहीं पता कि जो ब्लेसिंग्स होती हैं उनमें कितनी ताकत होती है। आज मैं इसके बारे में एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं आपको। मैं एक स्टोरी सुन रहा था, बड़ी अच्छी लगी, आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। कहते महाभारत के टाइम पे ना भीष्म पितामह लड़ तो कौरवों की साइड से रहे थे, बट उस शिद्दत से नहीं लड़ रहे थे कि पांडवों को हराया जाए। ये बात कौरवों में दुर्योधन को भी समझ आ गई। वो गया शाम को भीष्म पितामह के पास, बोलता है कि आप लड़ हमारी साइड से रहे हो बट दिल से आप अभी भी पांडवों की साइड हो। ये बात सुन के भीष्म पितामह ने एक प्रतिज्ञा ली कि कल लड़ाई खत्म होने से पहले मैं एक पांडव को जरूर मार दूंगा। और आपको पता है ना, जिसका नाम भीष्म पितामह, जिनकी प्रतिज्ञा के कारण उनका यह नाम पड़ा था, उनकी प्रतिज्ञा किसी भी कारण से गलत नहीं हो सकती थी। पांडवों को समझ आ गया कि कल हम में से एक मरेगा। अब कहते हैं जिसको भगवान सपोर्ट करे उसको कोई मार नहीं सकता। भगवान ने उनको कहा कि तुम जाके आराम से सारे सो, कल को हम कल देखेंगे। अब भगवान को चिंता थी अपने भक्तों की, भक्तों को तो कह दिया कि तुम जाके सो जाओ। अब भगवान ने सोचा कि किस तरह से भीष्म पितामह से इनको बचाया जाए। भगवान द्रौपदी के पास गए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे। द्रौपदी को बोला कि मुझे आज तेरी जरूरत है इस लड़ाई में। भगवान द्रौपदी को लेकर गए भीष्म पितामह के पास सुबह ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे। भीष्म पितामह उस समय ध्यान में बैठे थे। द्रौपदी को कहा कि तूने कुछ नहीं करना, जाके भीष्म पितामह के पैर पकड़ लेने हैं और तब तक नहीं छोड़ने जब तक वो तुझे आशीर्वाद ना दे। द्रौपदी ने को लगा ये तो बड़ा आसान सा काम है। अंदर मन में ये भी था कि इन्होंने मेरे पति को मारने की कसम खाई और भगवान कह रही है कि इनके पैर पकड़ ले, जाके रिस्पेक्ट कर इनको। बट भगवान की बात मान के द्रौपदी गई, उसने जाके भीष्म पितामह के पैर पकड़ लिए। जब भी आप किसी के पैर छूते हो ना, उसके दिल से आशीर्वाद निकलता है आपके लिए। भीष्म पितामह के मुंह से भी आशीर्वाद निकला। उन्होंने द्रौपदी को कहा कि सौभाग्यवती भव, मतलब तू सदा सौभाग्यवती रहे। ये सुनते ही द्रौपदी समझ गई कि अब मुझे क्या करना है, मुझे कृष्ण यहां क्यों लाए हैं। द्रौपदी ने मुंह ऊपर उठाया और बोली कि कल तो आपने मेरे सौभाग्य को लूटने की कसम खाई है और आज मुझे सौभाग्यवती होने का आप आशीर्वाद दे रहे हो। दोनों में से एक चीज तो झुटलाई जाएगी। भीष्म पितामह बोले कि मेरे आशीर्वाद में इतनी ताकत है कि वो कभी झुटलाया नहीं जा सकता। अपने आशीर्वाद को बचाए रखने के लिए भीष्म पितामह ने द्रौपदी को यह बताया था कि कल शिखंडी को सामने खड़ा करो तो मैं मारा जाऊंगा। तो बेटा ये ताकत होती है आशीर्वाद की। आशीर्वाद के दम पे आई हुई मौत भी आपकी वापिस चली जाती है। आप सोचते हो कि इसमें क्या फर्क पड़ेगा माँ बाप के पैर छूने में। और एक और साइंटिफिक रीजन बताता हूं, जब आप सुबह उठ के पेरेंट्स के पैर छूते हो ना झुक के, तो आपकी बॉडी का पूरा ब्लड आपके एक बार ब्रेन से होके निकलता है, सर्कुलेट होता है, ठीक है। और साइंटिफिकली भी ये बहुत अच्छी चीज है। और एक और चीज बेटा, हमारे पूर्वजों ने सनातन धर्म में जितने भी रिचुअल्स बनाए हैं सब हमारे फायदे के लिए साइंटिफिकली बनाए गए हैं। उनके ऊपर उंगलियां उठानी बंद करो और इस चीज पे विश्वास करो कि जो हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए बनाए हैं हमें उसे फॉलो करना है। तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, कामयाब होना है, जिंदगी में सक्सेस होना है, तो सबसे पहले अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट करना सीखो, अपने बड़ों से आशीर्वाद इकट्ठे करना सीखो। जिस दिन आपके पास आशीर्वाद इकट्ठे हो जाएंगे ना, दुनिया की सारी दौलत, सारी कामयाबी आपके चरणों में होगी। गॉड ब्लेस यू।